हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो देखिए, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखने वाले हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है, बहुत जल्दी आपसे बन भी जाएगा। आप इसको बस लास्ट तक देखिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1? यहाँ पे बोलता है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5, assuming that number 1 repetition of digits is allowed, number 2 repetition of digit is not allowed। ठीक है, मतलब सिंपल सा बात आपको यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे देखो 5 डिजिट दिया हुआ है, 1 दिया है आपको, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। ठीक है, अब इन 5 डिजिट का यूज करके आपको क्या करना है? आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। ओके, कैसे बनाना है? तो पहले केस में आप जो है डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह का हो सकता है कि आप जो है 1 लिए, फिर 1 लिए, फिर 1 लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बना? ये बना 111। ठीक है, यानी 111 बना। तो इस तरह का नंबर भी आप बना सकते हो। या मान लो आपने पहले में 2 लिया, फिर आपने 3 लिया, फिर आपने 3 लिया, 233। तो इस तरह का नंबर भी आप बना सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड है, तीनों में आप सेम नंबर भी रख सकते हैं। ठीक है, बट आपको क्या करना है? आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। ओके, कोई भी 3 डिजिट नंबर बनाना है। अब पहले केस में क्या है? रिपीटेशन अलाउ है, मतलब एक नंबर को कई बार रखा जा सकता है। तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा? बड़ा फिगर आएगा। और जो दूसरा है उसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है। इसका मतलब है कि मान लो अगर मैंने सबसे पहले 1 रख दिया है तो अब मैं 1 नहीं रख सकता। अब मैं कोई और दूसरा बच गया जो 2 3 4 5 में से कुछ भी रख सकता हूं। मान लो मैंने 5 रखा। ठीक है, तो थर्ड प्लेस में अब मैं 1 और 5 नहीं रख करके कोई दूसरा वैल्यू रखूंगा। तो मान लो मैंने 3 रख दिया। तो इसी तरीके से सिर्फ जो डिफरेंट आपको 3 डिजिट नंबर बनेगा वो बनाना है। किस केस में? नंबर 2 में, जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। तो बात समझ में आ गई कि रिपीटेशन का क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल हम लोग बनाने वाले हैं। जैसे हम लोग देखो फर्स्ट केस को कैसे बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट केस में यहाँ पे बना रहा हूँ कि जब मेरा क्या हो? रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड हो। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे गिवन डिजिट्स आर, गिवन डिजिट्स आर। ठीक है, आपको कौन कौन सा डिजिट दिया हुआ है? तो हमको दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये हमको 5 डिजिट दिया हुआ है। ठीक है, ओके। अब फिर मैं केस नंबर 1 ले रहा हूं, क्या? व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। ठीक है, जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट क्या है आपका? अलाउड है। तो इस केस में देखो क्या होगा। तो चूंकि हमको 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो मैं सिंपली ये कर सकता हूं ना कि मैं यहाँ पे 3 प्लेस ले लेता हूं। ठीक है, जैसे मैंने एक ये ले लिया। ओके, एक मैं यहाँ पे बाजू में ये ले लेता हूं और एक मैं ये ले लेता हूं। ओके, मैंने ये 3 प्लेस ले लिया, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये 3 प्लेस है। अब इस 3 प्लेस में 3 डिजिट हमको बनाना है। ओके, तो 3 डिजिट नंबर बनाना है। अब आपको पता है कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं 1s प्लेस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग 10s प्लेस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं 100s प्लेस। 100s प्लेस। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, इसको O लिखूंगा, इसको T लिखूंगा, इसको H लिखूंगा। तो आप समझ जाना कि ये 100 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये आपका 1 प्लेस है। ओके, इस तरीके से क्या होगा? हमको 3 डिजिट का नंबर मिल जाएगा। अब देखिए, जो मेरा पहला केस है उसमें क्या है? रिपीटेशन अलाउ है। इसका मतलब ये है कि मैं 5 डिजिट में से कोई भी नंबर यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं और यहां भी रख सकता हूं। यानी फॉर ईच प्लेस। ठीक है, फॉर ईच प्लेस, चाहे वो 1s प्लेस हो, चाहे वो 10s हो, चाहे वो 100 हो, हर प्लेस के लिए मेरे पास में कितना ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे ईच प्लेस ऑफ 3 डिजिट नंबर ऑफ 3 डिजिट कैन बी फील्ड बाई 5 वेज। ठीक है, मतलब मेरे पास में 5 तरीका है ना? बात समझ में आ रही है ना? जब रिपीटेशन अलाउ है तो मेरे पास में 5 तरीका है। मैं 100 प्लेस में या अगर 1 से बात करो तो मैं इसमें से कोई भी 5 में से कोई भी रख सकता हूं। ठीक है, और तीनों प्लेस के लिए। ठीक है, मेरे पास में कितना तरीका है? 5 वेज है। इसके लिए भी 5,
इसके लिए भी 5, इसके लिए भी 5, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मत समझ लेना कि मैं जो है 555 का कोई नंबर बना रहा हूं, ये तो एक नंबर बन ही सकता है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि यहाँ पे टोटल 5 वेज है, 5 ऑप्शंस हैं, मैं यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूं 1 से लेकर के 5 तक में, और उसको चूंकि रिपीट कर सकते हैं तो सेकंड में भी हमको 5 तरीका होगा, मेरे पास में 5 वेज होगा, ठीक है। और थर्ड प्लेस के लिए भी मेरे पास में क्या होगा, 5 वेज होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है, ये हो जाएंगे आपको। अच्छा देखो, अब यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो साइमल्टेनियस हो रहा है, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एंड ऑपरेशन लगेगा ना, मतलब हम जाहिर सी बात है कि किसी एक प्लेस में हम रख करके अपना 3 डिजिट पूरा नहीं कर सकते हैं। 3 डिजिट तभी पूरा होगा जब सारे ही प्लेस को हम भर चुके होंगे, ठीक है। तो 100 प्लेस के लिए जो भी ऑप्शन है, साथ ही साथ 10 प्लेस के लिए जो भी ऑप्शन है, और साथ ही साथ 1 प्लेस के लिए जो भी ऑप्शन है, सब में एंड का रिलेशनशिप है, मतलब सबको हमको एक साथ कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी हम 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था एंड लॉ, ठीक है, एंड एडिशन लॉ और मल्टीप्लीकेशन लॉ। तो यहाँ पे आपको एंड रूल में मल्टीप्लीकेशन लॉ लगेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 5 5 5 तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा जी, 5 5 या 25, 25 5 या 125। यहाँ पर टोटल 125 वेज हैं, ठीक है। यानी कह सकते हो कि इस तरह का 125 जो है 3 डिजिट नंबर आपको मिलेगा, ओके, जिसमें कि आप रिपीटेशन ले सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए, 3 डिजिट नंबर ये आपके हो गए 125। तो डायरेक्टली ऐसे ही लिख देंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। और या तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या कि हेंस द टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 125 अंडर द कंडीशन व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। और आप चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वेज लिख दोगे ना, यहाँ से वही बात जो है रहती है, यही अंडरस्टूड रहता है, ओके। अब देखो नंबर 2 क्या है, नंबर 2 बोलता है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन ऑफ डिजिट क्या है, यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, तो नंबर 2 देखिए, नंबर 2 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ठीक है, व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, ठीक है। इस केस में क्या होगा, तो इस केस में फिर से हम लोग वही लेंगे। मान लो कि मैं ले लेता हूं, ठीक है, एक मैंने ये 100 प्लेस ले लिया, एक मैंने यहाँ पे 10 प्लेस ले लिया, और ठीक है, और एक मैंने ले लिया आपका 1 प्लेस, ठीक है जी। तो अब देखिए अगेन आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका 100 है, ये आपका 10 प्लेस है, ये आपका 1 प्लेस है, ओके। तो अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अगर अलाउ नहीं है तो जाहिर सी बात है कि मैं 100 प्लेस की अगर बात करूं तो मैं 1 2 3 4 5 में से कोई भी एक रख सकता हूं डिजिट, ठीक है। सपोज करो मैंने किसी एक डिजिट से यहाँ पे रख दिया, तो टोटल यहाँ पे इसके पास में कितना ऑप्शन है, इसके पास में टोटल 5 ऑप्शन है कि आप 5 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अब किसी एक डिजिट को आपने यहाँ पे डाल दिया, सपोज करो कि आपने यहाँ पे 4 डाल दिया है, तो मैं 4 को बाकी में नहीं रख सकता क्योंकि रिपीटेशन आपका अलाउ नहीं है, ठीक है। तो बाकी 10 के लिए कितना ऑप्शन बचेगा, तो 4 ऑप्शन बचेगा, क्योंकि जो मैं यहाँ पे रख चुका हूं उसको मैं यहाँ नहीं रख सकता, ठीक है। तो ये देखो मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूं, कितना आपके पास में ऑप्शन है, ओके। तो एग्जांपल से मैं समझाता हूं, मान लो मेरे पास में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और सबसे पहले मैंने मान लो 3 को रखा यहाँ पे, ओके। अगर यहाँ पे मैंने 3 को रखा तो अब 3 रिपीट नहीं हो सकता क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो अब 3 को हटा करके कितने बच गए, 4 ऑप्शन बच गए, 1 2 4 5, तो 4 ऑप्शन बचे। तो 4 ऑप्शन को मैं 10 प्लेस में डाल सकता हूं, ठीक है। फिर अगर मान लो मैं यहाँ पे भी किसी को डाल देता हूं, मान लो मैंने यहाँ पे 2 को रख दिया, तो अब 2 भी हट जाएगा, तो अब कितना बचेगा, तो अब 3 ऑप्शन बचेगा फॉर द 1 प्लेस, ठीक है। तो इस तरीके से देखो काम करना है बिल्कुल। और हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू फिल 100 प्लेस, ठीक है, 100 प्लेस। इसको भरने के लिए कितना तरीका है मेरे पास में, 5 तरीका है, ओके। फिर अब देखिएगा क्या, नंबर ऑफ वेज टू फिल 10 प्लेस, 10 प्लेस को भरने के लिए कितना तरीका है मेरे पास में, तो 4 वेज है, ठीक है।
फिर आप इसी तरीके से आप लिख दोगे, बिल्कुल आपको सिंपल यहाँ पे इस तरह से स्टेटमेंट बनाना है। ये देखिएगा, नंबर ऑफ वेज टू फिल वंस प्लेस, वंस प्लेस को भरने का कितना तरीका है मेरे पास में, तो 3 तरीका है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल नंबर ऑफ कितने वेज हो जाएंगे देख लीजिए। क्या करना है हमको यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई कर देना होगा 5 को, 4 को और 3 को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 4 या 20 या 3 या आपका 60, तो यहाँ पे देखो टोटल 60 आ रहा है। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप देखिएगा कि कुछ करना नहीं है ना, बिल्कुल हमको क्या है लिख करके बता देना है उसको, क्योंकि देखो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का चैप्टर है ना, तो आपको थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा वर्डिंग में। ओके, तो आपको बस इस तरीके से सिंपल लिख देना है कि अगर मेरे पास में 3 प्लेस है तो 100 प्लेस को भरने का कितना तरीका है, फिर उसके बाद 10 प्लेस के लिए कितना बचेगा और 1s के लिए कितना बचेगा, और फिर फाइनली हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ये साइमल्टेनियस वर्क है तो एंड ऑपरेशन होगा, यानी हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 3 डिजिट का पूरा फिगर का हमको क्या है टोटल नंबर ऑफ वे मिल जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर मिल जाएंगे अंडर द कंडीशन व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये आपका 60 आ रहा है, तो बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है, और इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, एकदम आसानी के साथ में ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़िए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आ रहा है। 2 क्या बोलता है, 2 बोलता है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दी डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे मेरे को जो है 6 डिजिट दिया हुआ है, 1 से लेकर के 6 तक, और ये बोलता है कि डिजिट कैन बी रिपीटेड, आप डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, यानी रिपीटेशन क्या है, अलाउ है। तो ऐसे केस में 3 डिजिट का इवन नंबर कितना बनेगा, ठीक है, 3 डिजिट का इवन नंबर कितना बनेगा। अब देखिए कैसे लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। देखो कुछ नहीं करना, पहले देखो 3 डिजिट का अगर हमको बनाना है तो मैं उसके लिए 3 प्लेस ले लेता हूँ, ठीक है। एक मैंने ये ले लिया मान लो, ओके, एक ये ले लेता हूँ और एक यहाँ पे इस तरीके से ले लेता हूँ 3 प्लेस, ओके। तो 3 प्लेस मैंने ले लिया है मेरा, यहाँ पे आपको पता है कि ये मेरा 1 प्लेस है, ये मेरा 10 प्लेस है और ये मेरा 100 प्लेस है, ठीक है जी। अब देखिए, अब यहाँ पे ये देखेंगे हम लोग कि जो इवेन नंबर आपसे पूछा गया है, तो इवेन नंबर कैसा होता है, तो आपको पता है कि जैसे 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है, या मान लो 12 है, आपका 14 है, 16 है, ये सारा इवेन होता है। मतलब इवेन के लिए जरूरी है कि जो 1 प्लेस है, जैसे मान लीजिए हम लिखें तो 102, या इसी तरीके से आप देखिएगा 116 हो गया, 142 हो गया, ठीक है, 136, ये सारा इवेन नंबर है। बट इवेन नंबर में क्या जरूरी है कि जो 1 प्लेस है, ठीक है, जो आपका 1 प्लेस है वो इवेन होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो, ठीक है, सबसे पहला वाला जो फिगर है या आपका राइट मोस्ट, वो क्या होना चाहिए, वो आपका इवेन नंबर होना चाहिए, तो हम लोग इसको इवेन बोलते हैं। इसी तरीके से ऑड के बारे में भी आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, बट मैं इवेन नंबर के लिए मेरे को सबका जरूरत नहीं है। मैं इवेन नंबर के लिए जो ये है लास्ट वाला बॉक्स, इसमें मैं क्या रख सकता हूँ, तो एक मैं 2 रख सकता हूँ, ठीक है, या मैं 4 रख सकता हूं, और या तो मैं 6 रख सकता हूं। तो इसके लिए टोटल 3 ही तरीका होगा, क्या होगा, 3 वेज, ठीक है। बाकी 1 3 या 5 में यहां पे नहीं रख सकता, तो मेरे को जो 1s प्लेस पे जो मेरा ऑप्शन होगा वो 3 वेज होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फॉर इवन नंबर, फॉर 3 डिजिट इवन नंबर 1s place can be filled by 3 ways, ठीक है। यहाँ पे 3 रास्ता है, 3 तरीका है इसको भरने का। अच्छा, अब देखो उसके बाद यहाँ और यहाँ कुछ भी रहे कोई मैटर नहीं करता, इसलिए कि मान लो यहाँ पे आपने रख दिया 1, यहाँ पे आपने रख दिया 3, तो तब भी ये 1 3 2 बनेगा तो इवेन होगा, या 1 3 4 बनेगा तो इवेन होगा, या 1 3 6 बनेगा तो इवेन होगा, कुछ भी आप रख सकते हैं ना। इवेन मान लो मैंने तीनों में सेम रख दिया 2 2 और 2, तो लास्ट में आपने 2 रखा है, सो इट इज इवेन, और ऐसे भी ये इवेन है क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। तो 100 प्लेस और 10 प्लेस पे मैं ये जो 6 डिजिट दिया है इसमें से कुछ भी रख दूं, ये इवेन ही नंबर रहेगा, और चूंकि रिपीटेशन अलाउ है तो जो हम यहाँ रख सकते हैं वही हम यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 100 और 10 के लिए जो टोटल ऑप्शन होगा वो क्या होगा, तो इसके लिए भी टोटल 6 वेज होंगे, ठीक है जी, और इसके लिए भी हमारे पास में टोटल 6 वेज होंगे, ओके। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सिंस रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, ऑफ डिजिट्स is allowed, therefore 100
and tens place can be filled each by 6 ways. ओके, तो दोनों को हम लोग क्या है 6 तरीका से भर सकते हैं. तो आपका कहानी खत्म होगी. अब आप लिख दोगे टोटल आपको कितना बनेगा. सो टोटल नंबर ऑफ वेज मीन्स क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ इस तरह के हमारे 3 डिजिट कितने नंबर बनेंगे. तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 6 और 3, 6 × 6 × 3. ठीक है, तो आंसर आ जाएगा कितना मेरा 108 आ जाएगा. अब बहुत देखो जल्दी बनेगा इस तरह का क्वेश्चन. तो अगर आपको एग्जाम में मान लो बोर्ड एग्जाम आप दे रहे हो 12th 11th लेवल का, तब तो आपको लिख के दिखाना पड़ता है. बट अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं, चूंकि जनरली हमारा कंपटीशन में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, तब तो आप सिर्फ यहाँ पे बॉक्स बनाते हो और आपको दिख जाता है कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाई करते हैं आपको आंसर मिल जाता है. तो लिखने का उसमें झमेला नहीं रहता. बट 11th स्टैंडर्ड पे आपको तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अब जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना पड़ता है डिटेल में कि आप कहाँ पे कितना तरीके से आप फील्ड कर रहे हो. ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको लिखने का थोड़ा डालना है आदत. बट ओवरऑल काफी सिंपल है. इस तरह का क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला. ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास में 3rd नंबर क्वेश्चन आ रहा है. क्या है 3rd नंबर? देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन हमको बोलता है कि हाउ मेनी 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट. देखो इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है, ए से लेकर के जेड तक होता है. टोटल कितना होता है? टोटल होता है 26 लेटर होता है. ठीक है, अल्फाबेट में. बट आपको सिर्फ फर्स्ट 10 लेटर यूज करना है. ए बी सी डी जो भी फर्स्ट होगा कोई मैटर नहीं है, बहुत इजीली बन जाएगा. ठीक है, बोलता है इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड. आपको रिपीट नहीं करना. और क्या बनाना है? आपको 4 लेटर कोड बनाना है. ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग मोहब्बत से. हम लोग क्या करेंगे, हम जैसे मैं आपको 4 यहाँ पे बॉक्स लेके दिखा देता हूँ. एक हो गया ये. अब देखो यहाँ पे मैंने 4 प्लेस ले लिया है और मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है 4 लेटर कोड बनाना है. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. मतलब मैं 4 लेटर्स को पुट करूंगा. जैसे मान लो मैंने एक ले लिया बी, एक मैंने ले लिया डी, एक मैंने ले लिया ए और एक मैंने ले लिया सी. तो ये एक कोड बन गया. ठीक है, तो जो फर्स्ट 10 लेटर होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, आई जे, यहाँ तक चले, यहाँ तक का लेना है आपको, ए से लेके जे तक का. तो उससे आपको 4 कोड बनाना है. अब देखो यहाँ पे क्या है कि आप रिपीट नहीं कर सकते. इसका मतलब ये है कि अगर ये मेरा फर्स्ट प्लेस है, ये मेरा सेकंड प्लेस है, ये मेरा 3rd प्लेस है और ये मेरा 4th प्लेस है, ऐसा. ठीक है, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली देखेंगे कि जो फर्स्ट प्लेस है उसके लिए कितना ऑप्शन होगा. तो उसके लिए मेरे पास में यहाँ पे 4th प्लेस ही लिखा हुआ है. ठीक है, ये 4th है. ओके, चलो तो हम लोग ये देखेंगे कि जो मेरा फर्स्ट प्लेस है इसके लिए मेरे पास में 10 वेज होगा. मैं 10 में से कोई भी एक लेटर यहाँ पे रख सकता हूँ. ठीक है, अच्छा, लेकिन चूंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो अब जो मैंने यहाँ पे रख लिया, अब मैं उसको वहां पे नहीं रख सकता. तो इसके लिए 9 वेज होगा. ठीक है, फिर इन दोनों में जो रख लिया तो अब 8 ही बचेगा मेरे पास में ऑप्शन. तो 8 वेज यहाँ पे आ जाएगा. फिर अगर मैंने 3 में रख लिया है तो अब टोटल मेरे पास में 7 लेटर बचेंगे. तो इसके लिए 7 वेज हो जाएगा. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट प्लेस कैन बी फील्ड बाई 10 वेज. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में 10 रास्ता है, 10 तरीका है भरने का. ओके, फिर आ जाओ सेकंड प्लेस पे. सेकंड प्लेस कैन बी फील्ड बाई रिमेनिंग 9 वेज. ठीक है, क्योंकि 10 तरीका था पहले के लिए, एक तो आपने कोई रख दिया होगा, तो आप आपके लिए 9 ही बचता है. ठीक है, 9 वेज डायरेक्ट लिख सकते हो बाई 9 वेज. ओके, जो मेरा 3rd प्लेस होगा, 3rd प्लेस कैन बी फील्ड बाई 8 वेज. ओके, एंड 4th प्लेस कैन बी फील्ड बाई 7 वेज. तो यहाँ पे 7 तरीका होगा. तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है, या बोलो टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर कोड्स इक्वल टू क्या होगा, तो 10 × 9 × 8 × 7. ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 9 8 जा 56. ओके, और 56 को आप फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 504. तो आपका टोटल आ जाएगा 5040 आएगा. ठीक है, 5040. ओके, तो ये आपको टोटल फिगर मिल रहा है. तो इस तरीके से हमको निकालना है, काफी आसानी से निकल जाएगा. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़िए. फिर आपको देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आ रहा है. 4 में क्या बोलता है, यस 4 बोलता है मेरे को. ठीक है,
हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डिजिट 0 to 9। अब ध्यान दीजिएगा 0 to 9 आपको यहाँ पे टोटल 10 डिजिट दिया हुआ है, ठीक है, और इससे मेरे को 5 डिजिट टेलीफोनिक नंबर बनाना है। अच्छा, स्टार्ट्स विथ 67, जो आपका फर्स्ट 2 लेटर होगा तो वो 6 होगा और 7 होगा, एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन 1 और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो बहुत आसानी से बन जाएगा, हम लोग चाहें तो यहाँ पे क्या है ले सकते हैं 5 डिजिट को, ठीक है, इस तरीके से चलो कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 5 ले लिया है, 5 डिजिट मेरे को बनाना है ना, तो 5 डिजिट। अब देखो क्या है कि पहला जो प्लेस है वो फिक्स है, इसको आपको 6 में ही डालना है। दूसरा प्लेस भी हमारा क्या है फिक्स है, इसमें हमको 7 पुट करना है, ठीक है, ये दोनों हमारा फिक्स है। तो अब बच गए कि 3 प्लेस में हमको क्या क्या रख सकते हैं। तो देखिए चूंकि डिजिट का जो है रिपीटेशन है वो अलाउ नहीं है, नो डिजिट अपीयर्स मोर देन 1, यानी आप रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन अब देखो टोटल आपको 10 डिजिट है, आप इसको ऐसे बनाओ, ठीक है, सॉल्यूशन ऐसे करेंगे। वी हैव टोटल 10 डिजिट्स, 10 डिफरेंट डिजिट्स है हमारे पास में, ठीक है, 10 डिफरेंट डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, ठीक है। तो 0 से लेकर 9 तक हमारे पास में टोटल कितना है 10 फिक्स डिजिट है, 1 से 9 तक 9 हो गया और एक आपका 0, हमारे पास में 10 डिफरेंट डिजिट है, ठीक है, जिसमें 2 डिजिट आपका क्या है लॉक किया हुआ है 6 और 7, ठीक है। एंड फर्स्ट 2 प्लेसेस, जो मेरा फर्स्ट 2 प्लेस है, फर्स्ट 2 प्लेसेस, ठीक है, इज फील्ड बाई फिक्स्ड डिजिट 6 and 7 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है, पहले दोनों प्लेस को हम लोगों ने 6 और 7 से भर दिया है, ये मेरा फील्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है थर्ड प्लेस से बात शुरू होगी कि थर्ड प्लेस को हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, फोर्थ को कितने से भरेंगे और फिफ्थ को कितने से भरेंगे, ठीक है। तो थर्ड प्लेस जो है देन क्या लिखेंगे, देन लिखेंगे हम लोग थर्ड प्लेस कैन बी फील्ड बाई, कितना बच गया, क्योंकि 6 और 7 आपका 2 फिक्स हो गया है, टोटल 10 था, तो जो रिमेनिंग जो मेरा बचा है बाई रिमेनिंग 8 वेज, ठीक है। जो 8 डिजिट मेरे पास में बच रहा है, हम किसी एक को भी यहाँ पे रख सकते हैं, तो इसके यहाँ पे टोटल कितना होगा, टोटल इसका 8 वेज होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो फोर्थ प्लेस को किससे भर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो फोर्थ प्लेस कैन बी फील्ड बाई रिमेनिंग 7 वेज, तो जो 7 बच जाएंगे उससे भरा जाएगा, ठीक है। और जो मेरा फिफ्थ प्लेस है वो भरा जाएगा कैन बी फील्ड बाई रिमेनिंग 6 वेज, ओके, इस तरीके से। तो इसका 8 वेज होगा, इसका आपका 7 होगा, इसका हमारा 6 वेज होगा, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे। तो देखिए इसका तो ये तो फिक्स है ना, तो यहाँ पे तो हमारा 1 ही है, 1 तरीका है, इसका भी इसके लिए भी एक ही ऑप्शन है कि आप सिर्फ 7 ही रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 फिक्स वे है, और यहाँ पे 8, 7 और 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, या बोलिए टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट कोड्स आर इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो पहले दोनों के लिए 1 था, और इसके लिए 8 आ गया, 7 आ गया और 6 आ गया, ठीक है जी। तो अब देखो कितना हो जाएगा, 8 7 जा होता है हमारा 56 को आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 336 आ जाएगा, 336, ठीक है। इस तरीके से बनेगा, देख रहे हैं कितना जल्दी आपसे क्वेश्चन बन रहा है, तो काफी सिंपल है, ओके। अब देखो फिर क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे बोलता है ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मान लो मेरे पास में कोई भी कॉइन है, ओके, कोई भी मैं कॉइन की बात करता हूं, तो कॉइन को जब मैं टॉस करूंगा तो क्या होगा, या तो इससे हेड आएगा और या तो क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है। तो 2 ही पॉसिबल आउटकम होता है, और कितना बार भी आप टॉस कीजिए यही आपका पॉसिबल आउटकम होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे फॉर each toss of a coin we have 2 outcomes, ठीक है। हमारे पास में 2 ही आउटकम होता है, चाहे हम कॉइन को कितना बार भी टॉस करें, ओके। तो यहाँ पे 3 times जो है टॉस किया गया है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोलेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स
आउटकम्स, ठीक है, when a coin is tossed 3 times, तो 3 टाइम्स आप उछाले हो तो तीनों टाइम्स में क्या होगा, आउटकम 2 ही होगा, हेड टेल ही होगा, ठीक है। तो टोटल कितने आउटकम हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपको इस तरीके से कर देना है, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे 6 क्या बोलता है, 6 बोलता है कि वी हैव गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर, ओके। तो है क्या यहाँ पे सिचुएशन ना, सिचुएशन यहाँ पे ये है, मान लो कि मेरे को यहाँ पे जो है 5 फ्लैग लेना है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने एक ये ले लिया, ओके। इस तरीके से देखो मेरे पास पे 5 फ्लैग्स हैं, मतलब सबका अलग अलग कलर है ना। मान लीजिए कि ये आपका जो है वो रेड कलर का है, ओके, ठीक है। और ये जो है मान लो मेरे पास में ब्लैक कलर का है, फिर ये मान लो मेरे पास में पूरा जो है वो ग्रीन कलर का है, ठीक है। ये मान लो मेरे पास में ऑरेंज कलर का है, और ये मान लो मेरे पास में येलो कलर का है। तो इस तरीके से 5 फ्लैग्स हैं। अब कोई भी मैं 2 लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे से कोई भी 2 ले लेता हूं, एक मैंने मान लो ये ले लिया, ठीक है जी, और फिर मैंने मान लो ये ले लिया, 2 ले लिया मैंने। तो अगर मैंने 2 लिया और सपोज करो कि मैं एक लेता हूं ग्रीन और एक ले लेता हूं मैं ये ऑरेंज, ठीक है, पिंक। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये एक सिग्नल बन गया। तो 5 में से कोई भी 2 पिक करेंगे तो अलग अलग सिग्नल बनेगा। ये वही कह रहा है आपको कि अगर 5 फ्लैग्स हैं और 2 को लेकर के ऊपर नीचे रख करके आप बनाते हैं तो एक सिग्नल बनता है, ये एक सिग्नल हुआ। तो ऐसे टोटल कितना सिग्नल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल क्या है कि हमको 2 फ्लैग चूज करना है, ठीक है। एक ऊपर के लिए, एक बिलो के लिए। तो एक कह सकते हो कि मेरे को अपर फ्लैग चूज करना है, ऐसे अपर फ्लैग, ठीक है, और एक मेरे को बिलो फ्लैग चूज करना है, ठीक है ना। तो अपर के लिए मेरे पास में कितना ऑप्शन होगा, तो मैं 5 में से किसी भी एक को रख सकता हूं, ओके। तो 5 ऑप्शन हो गया इसके लिए। बट नीचे के लिए मेरे पास में फिर 4 ऑप्शन ही बचेगा, क्योंकि हम सेम कलर का अगर ले लेंगे, अगर हम रिपीट करेंगे तो सिग्नल नहीं बनेगा। आपको डिफरेंट कलर लेना है, तो अगर आप कोई भी 5 को ऊपर के लिए 5 ऑप्शन है, आप कुछ भी एक ले सकते हो, लेकिन फिर नीचे के लिए कितना ऑप्शन बचेगा, 4 ऑप्शन बचेगा, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इज नंबर ऑफ वेज टू, नंबर ऑफ वेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक कर लेता हूं मैं, नंबर ऑफ, तो सिंपल देखो ऐसे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज टू चूज द फर्स्ट फ्लैग, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट फ्लैग के लिए चूज करता हूं तो कितना है मेरे पास में, 5 वेज है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ वेज टू चूज द सेकेंड फ्लैग, अगर मैं फिर दूसरा फ्लैग यहाँ पे चुनने जानता हूं तो उसके लिए मेरे पास में 4 वेज बचेंगे। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज बोलिए या बोलिए टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, ये हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। 5 × 4 दैट मीन्स 20, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए ओवरऑल ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और इसी तरीके से बनाना है, तो कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है ना। बाकी हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे आगे। ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से बन रहा था। ये आप कह सकते हो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, ठीक है। तो FPC भी लिखा जाता है कि ये मेथड क्या है, FPC कहलाता है। कुछ बुक में आप देखिएगा FPC बोलता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि जो भी आपको फॉर ईच प्लेस के लिए वेज मिल रहा है उसको आप लास्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल वेज मिल जाता है, ठीक है। तो FPC भी कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ये देखो नए NCERT में ये जो चैप्टर है ना, ये हमारा 6.1 है ये चैप्टर, ठीक है। ये करेक्शन कर लीजिएगा। और पहले वाले NCERT से मैंने इसको ले लिया तो वहां पे 7.1 था। तो नए अपडेटेड NCERT में चूंकि मैथमेटिकल इंडक्शन का चैप्टर रिमूव किया है तो इसलिए ये एक चैप्टर बैक चला जाता है, बट क्वेश्चंस वही सारे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, मुश्किल नहीं था। और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो काफी सिंपली आप कर पाओगे। कॉम्पिटिशन में तो काफी ईजी होगा क्योंकि वहां पर लिखना नहीं पड़ता। यहाँ पे चूंकि आपका बोर्ड एग्जाम है तो थोड़ा सा आप लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और 1 to 1 सारा कंटेंट देखते जाइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।